कैसे हो भाइयों? क्या आपने कभी सोचा है कि हम चाहे कुछ भी करें, कर्म के बंधन से बच ही नहीं सकते? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा रहस्य है जिससे कर्म करते करते भी आप पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? यही गूढ़ रहस्य छिपा है वेदों के उस मंत्र में जिसने हजारों साल पहले इंसान को जीवन जीने का असली रास्ता बताया था। आइए आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे इस मंत्र का रहस्य जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। यह मंत्र जीवन के सबसे गंभीर सत्य को उद्घाटित करता है। इसमें कहा गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषिच्छतं समाः एवं त्वयि न अन्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरेह। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। 100 वर्ष तक जीने की आकांक्षा हो तो भी वह केवल कर्म करते हुए ही संभव है। इससे अलग कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मनुष्य हो कर्म से बचना असंभव है। यह वचन हमें स्मरण कराता है कि कर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और जीवन की वास्तविकता भी। मानव जीवन में प्रायः यह भ्रम होता है कि केवल संन्यास या त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि यदि हम कर्म छोड़कर मौन साधना में लग जाएं, तो हमें परम शांति मिल सकती है। लेकिन यह मंत्र इस भ्रांति को तोड़ता है। यह कहता है कि जब तक तुम देहधारी मनुष्य हो तब तक कर्म से बचना असंभव है। श्वास लेना, चलना, बोलना, यहाँ तक कि सोना भी कर्म ही कहलाता है। कर्म त्यागना नामुमकिन है। इसलिए उचित मार्ग यह है कि सही कर्म करो और उन्हें ईश्वर को समर्पित करो। जब हम कर्म की बात करते हैं तब यह केवल रोजगार या बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय सब कर्म का ही हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर किसी गिरे हुए अजनबी को देखकर सहायता करता है तो यह भी एक कर्म है। उसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है तो यह भी कर्म है। अर्थात कुछ न करना भी एक कर्म बन जाता है, क्योंकि हर निर्णय हमें कर्म के क्षेत्र में बांध देता है। इस मंत्र की गहराई यह है कि यह हमें कर्म करने से डरने के बजाय कर्म को सही ढंग से करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविकता यह है कि हम अपने भविष्य का निर्धारण अपने कर्मों से ही करते हैं। यदि कोई किसान खेत में मेहनत करे, समय पर सिंचाई करे, बीज डाले और देखभाल करे, तो वही श्रम उसे भरपूर फसल देता है। यदि वह केवल प्रार्थना करने लगे कि बिना काम किए फसल उग जाए, तो प्रकृति उसे कुछ नहीं देगी। यही सत्य यह मंत्र हमें समझाना चाहता है कि कर्म ही जीवन का सार है। जिजीविषेच्छतं समाः। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की आयु चाहे लंबी हो या छोटी, उसका उत्साह और जीवन का उद्देश्य तब तक सार्थक है जब तक वह कर्म के मार्ग पर है। एक निष्क्रिय जीवन मात्र अस्तित्व है, वास्तविक जीवन नहीं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक यदि ज्ञान बांटता है और बच्चों को उज्जवल भविष्य की राह दिखाता है तो उसकी प्रत्येक श्वास सार्थक है। लेकिन यदि वह केवल तनख्वाह के लिए बैठा रहे और बच्चों की परवाह न करे, तो वह आयु भले 100 वर्ष तक खिंच जाए पर उसका जीवन अधूरा ही रहेगा। यह मंत्र हमें यह भी याद दिलाता है कि कर्म से डरना नहीं चाहिए। प्रायः लोग यह सोचकर कर्म करने से पीछे हटते हैं कि कहीं गलती हो गई तो पाप लग जाएगा, परंतु यदि निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाए तो वह कभी बंधनकारी नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक माँ जब अपने बच्चों की परवरिश करती है तो वह कितनी कठिनाइयां सहती है, नींद छोड़ती है, भूख प्यास भूल जाती है, लेकिन उसका कर्म पवित्र होता है और उसे केवल प्रेम का फल मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वही कर्म उसे बंधन में डाल देता है। न कर्म लिप्यते नरे। इस वाक्य का वास्तविक अर्थ यह है कि यदि कर्म का फल आपको बांधता नहीं है तो वह केवल तभी संभव है जब आप कर्म को ईश्वरार्पित भावना से करें। यह वैसा ही है जैसे नदी का जल जिसका लक्ष्य समुद्र है। चाहे जल वेग से बहे या शांत बहाव में, अंततः वह समुद्र में ही मिल जाता है। उसी प्रकार यदि हमारे कर्म का लक्ष्य आत्मशुद्धि और परमेश्वर की भक्ति है तो उसका परिणाम हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वास्तविक जीवन में देखें तो यह शिक्षा आज भी उतनी ही आवश्यक है। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग केवल परिणामों की चिंता में डूबे रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि परिणाम अनुकूल न हुआ तो कर्म बेकार है, पर यह मंत्र सिखाता है कि परिणाम हमारा अधिकार नहीं है, कर्म करना ही हमारा धर्म है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यदि लगातार परिश्रम करता है तो सफलता निश्चित ही उसके कदम चूमती है। लेकिन यदि वह केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करे और पढ़ाई छोड़ दे तो कोई चमत्कार उसकी मदद नहीं करेगा। यहाँ संन्यास और कर्मयोग का संतुलन भी समझना आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं कि केवल त्याग ही मुक्ति का मार्ग है, पर इस मंत्र की दृष्टि में त्याग का अर्थ है आसक्ति का त्याग, न कि कर्म का त्याग। यदि कोई व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करते हुए ईमानदारी और निस्वार्थ कर्म करता है तो वह संन्यास से भी उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह जीते जागते तपस्या है। इसके विपरीत केवल भागकर जंगल में चले जाना किसी को शुद्ध नहीं बनाता, यदि मन में अभी भी आसक्ति और लोभ बना हुआ है। जीवन का वास्तविक आनंद तभी है जब हम कर्म के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करें। यह मंत्र यह भी कहता है कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा हो तो केवल कर्म साध्य जीवन ही उसे सार्थक बना सकता है। एक कलाकार तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी कला उसके कर्मों से झलकती रहती है। एक वैज्ञानिक का योगदान इतना महान होता है
कि उसकी खोजें आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती रहती हैं। यही है दीर्घायु का सार। 100 वर्ष का जीवन केवल श्वासों की गिनती नहीं, बल्कि कर्म से भरा हुआ अध्याय होना चाहिए। यह मंत्र कर्म में निरंतरता और दृढ़ता का संदेश देता है। जीवन हमें अनेक कठिनाइयां देता है, पर यदि हम कर्म से भाग जाएं तो केवल निराशा मिलेगी। किसान यदि एक बार फसल खराब हो जाने पर खेती छोड़ दे तो उसके जीवन में अंधकार ही भर जाएगा, लेकिन यदि वह धैर्य रखकर पुनः प्रयास करे तो अगली बार उसकी मेहनत उसे सफलता देगी। कर्म ही जीवन में आशा को जीवित रखने का मार्ग है। अंततः यह मंत्र हमें यह स्मरण कराता है कि कर्म ही मानव जीवन का आधार है। कर्म को त्यागना असंभव है, लेकिन उसे शुद्ध और निस्वार्थ बनाना संभव है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा जीवन केवल भोग या आलस्य के लिए नहीं, बल्कि उचित कर्म के लिए है, तब हम सच्चे अर्थों में जीना सीखते हैं। यही जीवन का धर्म है और यही मुक्ति का मार्ग भी। कर्म से न भागकर, बल्कि उसे अपनाकर ही मनुष्य जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करता है।